एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि अपकमिंग वीक में गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी और किस तरह से आप इस मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब एंड शेयर करें एंड हैबिट ट्रेडिंग को मस्ट ज्वाइन करें, जहाँ पर सबसे पहले आपके साथ वीकली पॉडकास्ट शेयर किया जाता है। उसके बाद अर्ली इन द मॉर्निंग आपके साथ डेली पॉडकास्ट भी शेयर किया जाता है। तो इसी के साथ अगर आप हमारी वीआईपी ग्रुप्स का पार्ट बनना चाहते हैं, जहाँ पर टाइम टू टाइम आपके साथ ऑल ट्रेड एक्टिविटीज, बाइंग एंड सेलिंग लिमिट शेयर किए जाते हैं, तो आपने क्या करना है, अपने व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करना है, जहाँ पर आपको डिटेल से गाइड कर दिया जाएगा। तो हमारा एक टेलीग्राम पर भी चैनल है एंड व्हाट्सएप पर भी चैनल है, आप इसको भी इजीली ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के साथ, जहाँ पर आपके साथ बीटीसी, इथीरियम एंड अदर पेयर्स की भी आपके साथ ऑल ट्रेड शेयर किए जाते हैं। तो आप इसको भी इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग फॉरेक्स फैक्ट्री विजिट कर लेते हैं और देखते हैं कि अपकमिंग वीक में हमारे पास कौन सी न्यूज़ है। तो अपकमिंग वीक में हमारे पास मंडे एंड ट्यूसडे को कोई भी डाटा नहीं है एंड वेडनेसडे को हमारे पास न्यूज़ है एफओएमसी मीटिंग मिनट्स की, और इस न्यूज़ में आपको ऑलमोस्ट 100 पिप्स की स्पाइक देखने को मिल सकती है। एंड थर्सडे को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है एंड अपकमिंग वीक हमारे पास इतना कुछ स्ट्रॉन्ग न्यूज़ डाटा नहीं है। तो इसी चीज़ को अपने माइंड में रखते हुए हम लोग अपकमिंग वीक के बाइंग एंड सेलिंग जोन्स फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या सिनेरियो है। अगर आप यहाँ पर देखें तो लास्ट मंथ जो मार्केट ने अपना हाई दिया था वो अराउंड ये दिया था 3450 के अराउंड, ठीक है। और इस मंथ मार्केट ने जो अपना हाई दिया है वो दिया है 3338 के अराउंड, ठीक है। मार्केट यहाँ तक, क्योंकि मार्केट ज़्यादातर रेंज बाउंड रही थी और रेंज बाउंड रहने की वजह से मार्केट अपना हाई बहुत ही कम दिया है इंस्टेड ऑफ लास्ट मंथ। सो यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम हमारे पास यही था। और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट एक ही एरिया में रेंज बाउंड है, ठीक है। एक ही एरिया में रेंज बाउंड है, मार्केट इसी एरिया में अगेन एंड अगेन सर्वाइव कर रही है, ठीक है। सो मार्केट जो अपना लो दे रही है, यहाँ पर मार्केट अगेन एंड अगेन यहाँ पर सपोर्ट बना रही है, ठीक है, इस एरिया में। और यहाँ पर मार्केट जो है वो सपोर्ट है और यहाँ से रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट यहाँ से भी रिजेक्शन ले रही है और नीचे से भी रिजेक्शन ले रही है, ठीक है। मार्केट इसी एरिया में अगेन एंड अगेन सर्वाइव कर रही है। सो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं कि वहाँ पर हमारे पास अच्छे बाइंग एंड सेलिंग लिमिट्स हैं या नहीं है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक लॉन्ग टाइम फ्रेम की हमारे पास यहाँ पर ट्रेंड लाइन है। और इस ट्रेंड लाइन से पहले मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस फॉर्म करी थी, उसके बाद यही ट्रेंड लाइन सपोर्ट फॉर्म करी, ठीक है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। और यहाँ पर भी मार्केट सपोर्ट ले लिया इस एरिया से, ठीक है। तो अभी मार्केट ने यहाँ पर भी हम एक लिक्विडिटी स्वीप की है, ठीक है, इस एरिया से 2 टाइम्स यहाँ पर रिजेक्शन हुई है, ठीक है। और अभी मार्केट क्या कर सकती है कि यहाँ से अपसाइड जाने के चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट इस एरिया को भी ट्रिपल टॉप यहाँ पर बना चुकी है और यहाँ तक मार्केट अगेन आकर यहाँ से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो बाइंग जोन्स बन रहे हैं, जो फर्स्ट बाइंग जोन है हमारे पास वो ये है। इसकी वैल्यू आप नोट डाउन कर सकते हैं, 3150 से लेकर 3096 का जोन है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट बाइंग जोन है, ये हमारे पास स्विंग सेटअप्स है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा भी इसीलिए हुआ है कि हमारे पास स्विंग सेटअप्स हैं। और जो हमारे पास सेकंड बाइंग जोन बन रहा है वो ये बन रहा है 3000 से लेकर 2955, ठीक है। 3000 से लेकर 2955 का जोन है। मार्केट अगर यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ से आप एक अच्छी बाइंग प्लान कर सकते हैं। हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि वहाँ पर हमारे पास कौन से बाइंग एंड सेलिंग जोन्स हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मार्क किए हुए हैं। मार्केट यहाँ पर भी रेंज बाउंड ही है इसी एरिया में, ठीक है। अगर आप देखें तो वो एक ही एरिया में सर्वाइव कर रही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट बाय बन रहा है वो अराउंड इस एरिया के है, इसकी वैल्यू आप नोट डाउन कर सकते हैं। 3300 से लेकर 3280 का जोन है। और सेकंड बाइंग जोन हमारे पास यहाँ थोड़ा नीचे है, ठीक है, इस एरिया में 3215 से लेकर 3187 का जोन है। ये जोन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये एक अच्छा बाइंग जोन है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 3215 से लेकर 3187 का जोन है। और इसी के साथ मैं अगर आपके साथ सेल लिमिट शेयर करूं तो हमारे पास फर्स्ट सेल ये बन रहा है 3354 से लेकर 3370 का जोन है, ठीक है। 3354 से लेकर 3370 का जोन है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट सेलिंग जोन है। मार्केट क्या कर सकती है कि यहाँ पर इस एरिया को टच करके यहाँ से इस बाय जोन को टच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप एक अच्छी बाइंग प्लान कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप सेकंड सेलिंग जोन देखें तो सेकंड सेलिंग जोन हमारे पास ये है, इसकी वैल्यू आप नोट डाउन कर सकते हैं। 3430 से लेकर 3455 का जोन है, ठीक है। 3430 से लेकर 3455 का जोन है, ये हमारे पास एक अच्छी सेल जोन है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड सेल जोन है। तो अपने चार्ट के ऊपर आप ये भी मार्क कर लें, ठीक है।
और इसके साथ 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमारे पास एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। यहाँ पर आप देखें, ठीक है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस बना रही है अगेन एंड अगेन, ठीक है, और यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है और यहाँ से ये सपोर्ट का काम कर रही है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास फर्स्ट बाय ये बन रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू आप नोट डाउन कर सकते हैं 3300 से लेकर 3290 का जोन है, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपके साथ ये वाला बाय जोन शेयर किया गया है और सेल लिमिट भी ये वाली 4 आवर एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपके साथ शेयर की गई है। तो और यही सेल जोन आपके साथ 4 आवर के टाइम फ्रेम में शेयर की गई है, तो ये वाला ही आपके पास H1 में भी सेल जोन है और यहाँ पर ये एक सेल जोन है, ठीक है। ये वाला सेल जोन आपके साथ 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी शेयर किया गया है, तो यहाँ से भी एक अच्छी सेलिंग प्लान कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आप नोट डाउन कर सकते हैं 3356 से लेकर 3365 का जोन है, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ पर आती है तो यहाँ से आप एक अच्छी सेलिंग प्लान कर सकते हैं इस एरिया तक, ठीक है, इस बाइंग जोन तक। सो अब हम लोग 15 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि 15 आवर के टाइम फ्रेम में हमारे पास सेम थिंग है, ठीक है। अगर आप देखें 15 आवर के टाइम फ्रेम में हमारे पास सेम थिंग है। यहाँ पर मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकती है, ठीक है। अपसाइड जाने के बाद थोड़ा सा डाउन आकर अगेन इस एरिया को टच कर सकती है, ठीक है, और यहाँ से आप एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्लान कर सकते हैं। और इसके बाद अगर मार्केट इस सेल को इन केस इस सेल को ब्रेक करती है, ठीक है, इस सेल जोन को ब्रेक करती है, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपके साथ जो सेल जोन, सेकंड सेल जोन मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, दिस वन, ठीक है, तो यहाँ से आप एक अच्छी सेलिंग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको बाइंग एंड सेलिंग जोन्स बिल्कुल क्लियर होंगे अपकमिंग वीक के। सो थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और जाने से पहले आप वीडियो को मस्ट लाइक, कमेंट एंड शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।